पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंटू सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित विभिन्न नई जानकारियां। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 70% से ज़्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए आवश्यक है कि अगर देश को हमें प्रगति की राह पर ले जाना है तो कृषि सेक्टर को और मजबूत करना होगा, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि कृषि दर्शन के माध्यम से ऐसी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएँ जिसे इस्तेमाल कर हमारे किसान भाई बहन अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में डीडी किसान के स्टूडियो, जहां पर कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के बागवानी विभाग के उप निदेशक रविंद्र कुमार हमें जानकारी दे रहे हैं मखाना के बारे में। जी हां, मखाना एक फसल है जो कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे करें इसकी खेती, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना किसानों के लिए बेहद आवश्यक है। आइए जानते हैं विस्तार से। मखाना एक भारत में एक जिसे हम कहते हैं सुपर फूड या एक प्रकार के ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आने वाली फसल है। इसका जो मुख्यतः जो प्रयोग होता है, जैसे मखाना का खीर और जैसे अलग किस्म के जैसे ड्राई फ्रूट्स में, जैसे मिक्सचर में या नमकीन में इत्यादि में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। मखाने को सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फास्फोरस, जिंक, आयरन, कैल्शियम इत्यादि, इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा मिलती है। ये बहुत रिच फाइबर कंटेंट होता है इसमें, इसीलिए, और साथ में साथ इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से क्या होता है कि ये डायबिटीज़ वाले को भी सूट करता है, कि डायबिटीज़ वाले अगर कुछ लाइट खाना चाहें तो मखाने का प्रयोग कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा भी इसका थेरेपेटिक यूज़ भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन में इसकी अलग अलग अवेलेबिलिटी है, जैसे आयरन, जिंक है, जैसे एनीमिया हुआ, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, जैसे डायबिटीज़ हुई, ऐसे रोगों के लिए भी ये बड़ा ही अपना प्रयोग में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मखाने की खेती कहाँ कहाँ इस देश में होती है। मुख्यतः मखाना जो है वेटलैंड एरियाज़ जिसे कहा जाता है, कि जिसे जहाँ पानी की बहुतायत है, जैसे या जहाँ 1000 mm वर्षा होती हो, जहाँ उससे ज़्यादा होती हो, उन क्षेत्रों में होता है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है, या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। हमारे भारतवर्ष मखाना बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, मणिपुर में, कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, कुछ छत्तीसगढ़ में भी है, और कुछ ठंडे इलाके जैसे कश्मीर में भी है, ऐसा देखा गया है। तो इसको ज़्यादातर कल्टीवेशन हम जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जहाँ लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं या तालाब हैं, जहाँ अपने उनमें लोग इसको उगाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मखाने की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको बीज से बीज बनाना है, मतलब आपको मखाना का बीज लेना है, उसी बीज से हम उसका लावा निकालते हैं जिसे पॉपिंग कहते हैं, और उस लावा को हम एज ए ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि किसान भाइयों को एक नर्सरी बनानी होगी। जैसे धान की नर्सरी बनाई जाती है, तो उसी तरीके से मखाने की भी नर्सरी बनाई जाती है।
तो उसमें करीब आपको 80 से 100 किलो मखाना चाहिए होता है। बीज जो काले रंग का होता है, उस बीज को हम करीब 1.5 से 2 फुट पानी की क्यारी बना के और पानी खड़ा करके उसके अंदर इसकी बुआई कर देते हैं या छींट देते हैं। तो धीरे धीरे वो उसमें करीब आप इसको ये एक्टिविटीज़ नवंबर के महीने में शुरू कर देते हैं और करीब मार्च तक वो आपकी पौध तैयार हो जाती है। उस पौध को ले जाके अब आप किसी भी गड्ढी में, तालाब में, या फिर आपने कोई अपना खेत तैयार किया है जिसमें खाद मिट्टी डाल के उसी की जड़ें जो छोटी छोटी निकल जाती हैं, उन्हीं जड़ों को दलदली मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो इस तरीके से मखाना रेडी हो जाता है। करीब 8 महीने की ये क्रॉप होती है और ये अगस्त में आपको जो इसका फूल वूल तैयार होके, फल तैयार होके, बीज भी तैयार हो जाता है। स्वर्ण वैदेही करके एक वैरायटी बड़ी फेमस है, दरभंगा से निकली हुई है, तो उसको काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से साबौर मखाना 1 करके एक वैरायटी है, उसका भी बहुत नाम चल रहा है, जिसे अपना साबौर की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से रिलीज़ किया गया है। तो ये 2 वैरायटीज़ खास बताई जा रही हैं। अभी क्या है कि मखाने का इसका जो प्रोसेसिंग है, ये भी एक बड़ा स्पेसिफिक काम है कि जैसे आपने बीज आपने पानी में से निकाल लिए, बीज पानी में से निकालने के बाद उनको ड्राई किया जाता है। उन बीजों को फिर हम क्या करते हैं, 2-3 दिन सन शेड में सुखाने से क्या होता है कि अंदर जो है लूज़ होने लगता है, मटेरियल जो मखाने का है सूखने लगता है। फिर उसको हम भूनना शुरू करते हैं। भूनना शुरू करने से पहले क्या करते हैं, पहले हम एक बार में मखाने को हल्का सा भूनते हैं। भून के क्या करते हैं, फिर 24 घंटे छोड़ देते हैं। उसके बाद दोबारा मखाने की रोस्टिंग की जाती है और रोस्टिंग करने के बाद उसी गरम गरम मखाने के बीज को एक लकड़ी के हैमर टाइप से उसको पीटा जाता है। जैसे पीटे जाएगा तो पॉपिंग होगी। पॉपिंग होना मतलब कि उसका लावा निकलता है। तो गरम गरम बीज को ही तोड़ना है, तोड़ते ही उसमें से मखाना निकल जाता है। फिर उसके बाद उसकी हल्की सी पॉलिशिंग वगैरह, साफ़ सफाई करके, ग्रेडिंग वगैरह करके, पैकिंग करके उसको मार्केट में बेचा जाता है। आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं और कृषि का क्षेत्र भी उन्हीं में से एक है। अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर महिलाएं कृषि के क्षेत्र में नवाचार को अपना रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं और उनका आर्थिक विकास भी हो रहा है। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी हमारी आज की ये रिपोर्ट। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सबसे मुख्य फसल है अब एप्पल, क्योंकि सेब पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी आमदनी का स्रोत है एक। जो हमारा ए ग्रेड का सेब होता है वो तो हमारा मार्केट में अच्छा बिक जाता है। जो बी ग्रेड का सेब है, क्योंकि अच्छा तो है बी ग्रेड का सेब, ये
कि उसकी थोड़ी हमारे पास मार्केट नहीं मिलती, इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें। बी ग्रेड का ये ना समझो कि लोग कि बी ग्रेड सुन के ये ना करे कि ख़राब सेब का जैम बनाते हैं। बी ग्रेड ऐसा नहीं है, थोड़ा आकार में छोटा होता है, मतलब कई बार हिल्ड ओला पड़ जाता है, उसके दाग पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे मंडी में नहीं बिकता। इसलिए हमने सोचा क्यों ना फूड प्रोसेसिंग पे काम करें और अच्छा दाम ले। तो हमने फिर है तो हमारी महिलाएं बहुत है, ग्रुप तो हमारा बहुत बड़ा है, महिला मंडल में बहुत लेडीज़ है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इस कारण हम 3 लेडीज़ है इस पे आ गया है। मतलब 2-3 सालें हो गई हमारे को इसमें काम करते हुए फूड प्रोसेसिंग पे, जिसमें हम बनाते हैं जी जैम, एप्पल जैम हो गया, एप्पल चटनी हो गया, एप्पल सॉस हो गया, प्लम एपिटाइज़र हो गया, साथ में हम एक गेहूं का शीरा जो कि लेडीज़ों के लिए और बॉर्न बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी बनाते हैं। जैसे हम जैम बनाते हैं तो शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि साफ़ सुथरे हम ग्लव्स पहन के और एप्रन वगैरह टोपी वगैरह पहन के हम काम करते हैं, बिल्कुल शुद्धता से। कोई भी मतलब साफ़ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जैम बन रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम एप्पल प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम एप्पल जैम बना रहे हैं 3 महिलाएं मिलकर। ये हमारा एक ग्रुप है महिला सब्जी उत्पादक, जिसको हमें आगे बढ़ाकर जो है हम फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने एप्पल जैम तैयार किया है। इसके लिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिला है, KVK और रोडू और GIZ। इसके लिए हमने GIZ से पहले कोटगढ़ में ट्रेनिंग ली, उसके बाद जो हमने घर आकर अपना एक छोटा सा ये बनाना शुरू किया, जिसमें हमने एक अपना वो ब्रांड बनाया है RBS। इसमें हम 3 महिलाएं काम करती है, जो कि हमने जो ब्रांड बनाया है वो RBS हम तीनों के नाम है, R से रानू शर्मा और B से बसंतरा और S से सुषमा शर्मा। ये हमारा एक ब्रांड है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को हम थोड़ा आगे बढ़ाए। हमारा जो सेब है वो A ग्रेड तो हमारा आगे मार्केट में जाता है, जो हमारा B ग्रेड होता है उसको हमें अच्छा टेबल नहीं मिल पाता, इसलिए जो है हमने उस B ग्रेड जो सेब है उसका जो है हमने ये तैयार करने की सोची है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, जिसमें हम आपको दिखाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां।
कहते हैं अगर मन में इच्छा शक्ति मजबूत हो, आत्मबल हो और साथ ही कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी चुनौती आपका रास्ता नहीं रोक पाती। इसी तरह के आज के हमारे सफल किसान भी हैं जिन्होंने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का निश्चय किया और कामयाबी हासिल की। इसीलिए वो बन गए हैं आज के हमारे कृषि स्टार्टअप के सफल किसान। आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को। सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा ही करता है। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के सीकर की उस महिला किसान की जिन्होंने जैविक खेती कर देश के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है, साथ ही जिनकी कामयाबी के गीत हमारे देश के राष्ट्रपति भवन के गलियारों में भी गूंजते हैं। 2017 के माय हम राष्ट्रपति भवन में 70 साल बाद में किसान महिला सिर्फ में एक ही गई थी जो 15 दिन मेहमान के रूप में वहां राष्ट्रपति भवन में रुकी थी। 30 बीघा खेत की मालकिन संतोष ने उन्नत जैविक खेती की शुरुआत 2002 से की। जैविक तरीके से नए बीजों से गाजर की खेती कर इन्होंने पूरे विश्व को एक नई राह दिखाई। आज अपने देश को प्रधानमंत्री है, वो भी वो बात बोल रहे हैं कि आपने आज किसाना के दुगुनी मतलब आय होनी चाहिए, दुगुनी पैदावार होनी चाहिए। तो दुगुनी पैदावार आपने यहाँ तो हुआ कोई नहीं, मतलब हर चीज़ वहाँ पर हटकी करसियाँ, जैविक करसियाँ और अपनी मार्केट में आप अपनी मतलब जानकारी करसियाँ और वहाँ बढ़ा से आप हर जगह जा जाए अपनी जानकारी के हिसाब से आपने आगे बढ़ना पड़सी और जैविक करके और मतलब किसानन प्रचार प्रसार करना पड़सी। जना आज आपने जाके दुगुनी पैदावार सी। आज सरकार का भी यह चीज़ है कि हर चीज़ आदमी स्वस्थ रहे और अच्छी चीज़ खाए, तो अच्छी चीज़ हमारी जैविक से ही मिलेंगे और जैविक का मार्केट होगा तभी हमको फायदा मिलेगा। इस प्रगतिशील महिला किसान ने गाजर के नवाचार से सबको हैरत में डाल दिया। काली व लाल गाजर का रंग अंदर से बदलकर उसमें मिठास को तो बढ़ाया ही, साथ ही उत्पादन में भी 1.5 से 2 गुने तक का फायदा हुआ और उन्होंने इस बीज का पेटेंट भी कराया है। हमारा तो ये प्लान है कि हम जो खेती कर रहे हैं और बीज का काम करें तो बीज की हम बड़ी एक कंपनी बना रहे हैं, बनाएंगे उसको। हमारा ये है कि भाई हमारे आगे से आगे मतलब हम तो कितने दिन तक करते रहेंगे कि आगे से इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि खास तौर पर आप किसानों के लिए हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में। इससे जुड़ी हुई अब एक ऐप और पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ऐसे में किसानों को और सहूलियत होगी। अपनी सम्मान निधि योजना से संबंधित जो जानकारियां उन्हें चाहिए वो इस ऐप और पोर्टल के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान देने और साथ ही उनके आर्थिक विकास को और बल देने का प्रयास भी किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जुताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया,
KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी हैं। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और साथ ही जो जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं उसका हमारे किसान भी उचित इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम जानकारी आपके लिए लेकर आएँ तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपके ईमेल, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को और बेहतर करने में मदद भी करता है। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से भी। कृषि दर्शन के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।